आफ्टरनून कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने एल हॉस्पिटल रूल या फिर उसी को बोले एल हॉस्पिटल रूल, उससे रिलेटेड सवाल सब कुछ हमने कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपको उसके अगर आप उस वीडियो को देखने का इच्छुक हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो वीडियो में आई बटन भी रहता है, तो आप उससे भी उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पैसेंस हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान के चलिए वो चैप्टर अपलोड नहीं हो रहा तो नहीं नहीं ये चैनल खराब है या फिर ऐसा कुछ है ना, ऐसा मतलब कुछ ही नहीं करना। ठीक है ना, ऐसा कोई कमेंट करता नहीं, लेकिन ऐसे हम अपना जनरल हिसाब से बोले। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है ना। तो सब्र रखिए, धीरे धीरे अपने आप सभी चीज़ पे वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में क्या है, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है। अब देखिए सैंडविच थ्योरम को पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल होता है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद इससे जो किताबी लैंग्वेज है उस हिसाब से भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज को अगर डायरेक्ट हम लोग डिपिक्ट करते हैं, डायरेक्ट अगर समझते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले प्रैक्टिकली उसको समझ लेते हैं कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भी समझेंगे। ठीक है, और उससे रिगार्डिंग जो सवाल बनता है उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई सैंडविच थ्योरम। अब आप हाँ पता है आपको कि आप क्या सोच रहे हैं। सैंडविच मतलब होता है खाने वाला सैंडविच, एकदम सही सोचते हैं। उसी को हम लोग मैथ में इम्प्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए रियल लाइफ से अगर जोड़ के किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाए तो वो आपका एग्जाम नहीं बल्कि आपका लॉन्ग लाइफ आपका याद रहता है। ठीक है, पूरा लाइफ आपका याद रहता है। ठीक है, तो देखिए सैंडविच थ्योरम, सैंडविच यानी वही खाने वाला सैंडविच। अगर आप सैंडविच को कभी खाए होंगे, अगर नहीं खाए तो फिर खा लीजिएगा। ठीक है, और हमको भी पार्सल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सैंडविच कैसे रहता है, एक ऊपर लेयर रहता है, एक आपका नीचे लेयर रहता है, बीच में आपको कुछ ऐसे चटनी टाइप का रहता है। मान के चलिए आपका चटनी टाइप का, फिर ऐसे खाते हैं। देखिए हम एग्जैक्ट खाए नहीं, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम देखें हैं। ठीक है, जोमेटो ये सब होता है ना, ऑर्डर जब होता है मतलब एडवर्टाइज भी तो आजकल देता है। ठीक है, तो उसमें देखे है ना। तो अभी देखिए खा के नहीं दिखा सकते, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं हम क्या साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको खा के नहीं दिखाएंगे। तो एक ऊपर लेयर होता है, एक नीचे लेयर होता है, बीच में चटनी होता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं सैंडविच। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं समझना चाहते, आप अगर इंडियन सैंडविच बनाना चाहते हैं, ठीक है, इंडियन सैंडविच ऐसे हम अपने से नाम दे दिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, टमाटर लीजिए और उसको सड़क पे छोड़ दिए। ठीक है, और ऊपर से अपना जो आप हाईवा खरीदते हैं, ठीक है, हाईवा या फिर ट्रक जो खरीदते हैं, जो आप चलाते हैं, ठीक है, तो उसको लीजिए, है ना। आप नहीं चलाते ऐसे जनरली, है ना, मजाक। ठीक है, तो देखिए जो आपका ट्रक है, जो ट्रक गाड़ी है और जो रोड है, उसके बीच में अगर टमाटर यानी टोमेटो को अगर रख देंगे तो उन दोनों के कांटेक्ट में जैसे ही वो टमाटो आएगा ट्रक और रोड के कांटेक्ट में, तो उसका फटाक से चटनी बन जाएगा, यानी वो सैंडविच जैसे फटाक से फिचक जाएगा। ठीक है, ऐसे फिचक जाएगा। तो उसको भी आप सैंडविच थ्योरम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं, आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या, देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बताया, जब सैंडविच होता है तो उसका पहला लेयर, ये आपका तीसरा लेयर और बीच में आपका चटनी वाला लेयर होता है। ठीक है, तो देखिए ये सैंडविच आपको बताने क्या चाह रहा है कि देखिए बेटा बोल रहा, बेटा हम भी सैंडविच का पार्ट है, और ये बाबू भी बोल रहा हम भी सैंडविच का पार्ट है। तो ये बीच वाला क्या बकेगा, ये भी तो बकेगा कि हाँ हम भी सैंडविच का ही पार्ट है, क्योंकि देखिए ओवरऑल यही सब ना मिलकर आपका सैंडविच बना है। ठीक है, यही सब मिलकर सैंडविच बना है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग टमाटर को लिए और गाड़ी को लिए और सड़क को लिए, तो उस टमाटर और गाड़ी और सड़क तीनों मिलके क्या मतलब बोलेगा कि वो गाड़ी क्या बोलेगा कि हाँ टमाटर को दबाने में यानी टमाटर का चटनी बनाने में, उसको सैंडविच जैसा आकार बनाने में मेरा भी रोल था, और सड़क बोलेगा हाँ मेरा भी रोल था, और जो टमाटर है वो भी बोलेगा कि हाँ मेरा भी रोल था, यानी मेरा भी योगदान था। ठीक है, उसी प्रकार से मान के चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मान के लिए आपके पास 3 बंदा है, ठीक है, बंदा बंदी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसा मतलब आपका सोच है उस हिसाब से। ठीक है, आई थिंक आपका सोच अच्छा होगा। ठीक है, सोच मतलब ऐसे बहन की नज़र से, है ना, और किसी की नज़र से। ठीक है, तो देखिए हम ले रहे हैं कि 3 गो आपका मेल है। ठीक है, क्या क्या है, एक है मान के चलिए पहला का नाम है श्याम, दूसरा का नाम है राम और तीसरा का नाम है घनश्याम। ठीक है, श्याम राम एंड घनश्याम। ठीक है, और मान के चलिए अगर श्याम के पास 1 लाख रुपीज़ है और घनश्याम के पास भी 1 लाख रुपये, सॉरी श्याम के पास अगर 1 लाख रुपया है और घनश्याम के पास भी अगर 1 लाख रुपया है। ये देखिए श्याम है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ ये श्याम है एस, ठीक है ना, और ये घनश्याम है जी, ठीक है, और ये राम है आर। ठीक है, तो देखिए ये आपका श्याम है, ये आपका राम है, ये घनश्याम। मान के चलिए अगर श्याम के पास 1 लाख रुपया है और घनश्याम के पास भी अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो बताइए राम के पास कितना रुपया होगा। जाहिर सी बात है कि राम के पास भी या तो 1 लाख रुपया या फिर उसके ही आसपास, या तो 1 लाख से 1-2 रुपया ज़्यादा या फिर 1 लाख से 1-2 रुपया कम होगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब बोलिए सर आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कैसे होगा, तो देखो भाई राम से जो गरीब वाला बंदा है यानी जो घनश्याम है
उसके पास भी 1 लाख रुपया है। जो राम से अमीर वाला बंदा है यानी जो श्याम है उसके पास भी 1 लाख रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि राम के पास भी या तो 1 लाख या फिर उसी के आसपास कुछ पैसा होगा, ठीक है, समझ गए। आप देखिए इसको मैथमेटिकली जोड़ते हैं। मान के चलिए आपका 3 फंक्शन है, ठीक है। ये मान के चलिए पहला फंक्शन है एफ एक्स, ये मान के चलिए दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये मान के चलिए तीसरा फंक्शन है एच एक्स। और अगर पहला फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू अगर एल है ना, और तीसरा फंक्शन अगर एच एक्स का वैल्यू भी अगर एल है, तो फिर जी एक्स बीच वाला फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? जाहिर सी बात है या तो फिर एल या फिर उसी के आमने सामने कुछ लिमिट टेंडिंग टू जीरो में जाएगा, मतलब कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी कि आसपास एल का वैल्यू ही आएगा, ठीक है, यानी एल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका पहला फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू भी अगर एल है, और अगर मान के लास्ट फंक्शन यानी तीसरा फंक्शन अगर एच एक्स का वैल्यू अगर एल है, तो जाहिर सी बात है कि जो बीच वाला फंक्शन है जी एक्स है जो फंक्शन, उसका वैल्यू एल होगा, ठीक है। बोलने का मतलब देखिए, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन है एफ, दूसरा फंक्शन है जी और तीसरा फंक्शन है एच। तो लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन, ठीक है, सच दैट क्या जो जी एक्स है वो आपका एफ एक्स और एच एक्स के बीच आना चाहिए। तो देखिए जो जी एक्स है ये जी एक्स है, ये आपका एफ एक्स और एच एक्स के बीच में आएगा। तो देखिए जी एक्स आपका एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है, बहुत बढ़िया। फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन, और इसमें जो एक्स है ये आपका कॉमन डोमेन आएगा, मतलब कॉमन डोमेन मतलब यहाँ भी आपका एक्स होगा, यहाँ भी आपका एक्स होगा, यहाँ भी आपका एक्स होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी एक्स वाला 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब सबका एक्स एक साथ सेम चलेगा, सेम वैल्यू पे चलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बोलने का मतलब 3 फंक्शन था, है ना, और तीनों में से ये जो जी एक्स है ये आपका एफ एक्स और एच एक्स के बीच में आएगा। तो फिर क्या बोलना चाह रहा है? इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एल, अगर ये जो एफ एक्स है इसके पास मान के चलिए अगर इसका वैल्यू अगर एल है, ठीक, इसका वैल्यू अगर एल है, उसी प्रकार से एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स इक्वल्स टू एल, उसी प्रकार से अगर जो ये तीसरा फंक्शन एच एक्स है अगर उसका वैल्यू एल है, तो अगर इसका पहला फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू अगर एल है, तीसरा फंक्शन जी एच एक्स का वैल्यू अगर एल है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीच वाला फंक्शन का भी वैल्यू एल होगा, ठीक है। तो वही लिखा है आल्सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल्स टू एल। समझ में आया? देखिए फिर से हम समझाते हैं। मान के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन है एफ एक्स, पहला फंक्शन है एफ, दूसरा फंक्शन है जी और तीसरा फंक्शन है एच। तो लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन सच दैट जो जी एक्स है, देखिए जी एक्स ये है जी एक्स, तो जी एक्स किसके बीच में आ रहा है? एफ एक्स और एच एक्स। तो वही लिखा है सच दैट जी एक्स इज इन बिटवीन एफ एक्स एंड एच एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन। इसके लिए जो ये यहाँ पे एक्स है वही एक्स यहाँ भी होगा और यही एक्स यहाँ भी होगा, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू सेम जाएगा, ठीक है। 2 लीजिएगा तो 2 है ना, F2 G2 H2, या फिर 3 लीजिएगा तो F3 G3 H3, ठीक है, तो वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए बोलने का मतलब देखिए आप फिर क्या बोला, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एल, है ना, इफ लिमिट देखिए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एल, अगर इस एफ एक्स का वैल्यू अगर एल है एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स इक्वल्स टू एल, और अगर एच एक्स का वैल्यू भी अगर एल है, ठीक है, तो फिर ये दोनों का वैल्यू अगर एल है तो जो बीच वाला फंक्शन क्या था जी एक्स, हाँ, तो जी एक्स का वैल्यू कितना होगा? एल। तो वही लिखा आल्सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल्स टू एल। समझ में आया? कोई दिक्कत तो बताइए? नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली समझ लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये आपका पहला ग्राफ जो देखिए आपका डीप रेड कलर में चल रहा है, ठीक है, ये देखिए ये ग्राफ, ये जो कर्व है जो डीप रेड कलर में चल रहा है ना, ये मान के चलिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये आपका तीसरा ग्राफ है ना, जो ये आपका डीप ब्लू कलर में चल रहा है, ठीक है, ये मान के चलिए y बराबर एच एक्स फंक्शन का ग्राफ है। और ये दोनों का वैल्यू देखिए अगर किसी डिस्टेंस ए पे जाके, है ना, एक्स का किसी डिस्टेंस ए पे जाके अगर इसका वैल्यू देखते हैं तो देखिए तीनों का वैल्यू, ये तीनों बोल रहे हैं, ये जो फंक्शन पहला फंक्शन एफ एक्स है और ये जो तीसरा फंक्शन एच एक्स है, दोनों का वैल्यू देखिए एल है कि नहीं बोलिए? तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स फंक्शन का भी वैल्यू अगर ए डिस्टेंस पे जाके एल है और एच एक्स फंक्शन का भी वैल्यू अगर ए डिस्टेंस पे जाके एल है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये बीच वाला जिसको हम लोग डॉट डॉट मतलब रेड कलर से दिखाएंगे, डॉट डॉट रेड कलर से दिखाए है ना, जो कि जी एक्स फंक्शन है y बराबर जी एक्स फंक्शन, इसका वैल्यू ए डिस्टेंस पे जाके एल होगा, बोले होगा कि नहीं? बस उसी चीज़ को हम लोग ग्राफ में भी दिखा दिया और ऐसे भी दिखा दिए, है ना। आप देखिए इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ पे कुछ नोट लिखाना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि ये सबका आपका क्वेश्चन में यूज होगा और अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि सैंडविच थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो आपका यूनिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग या तो सैंडविच थ्योरम से बना पाएंगे या फिर और किसी टॉपिक से हम लोग मतलब बनाने का औकात ही नहीं रहता, ठीक है, मतलब बना ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम उसको बहुत ईजी करता है, ठीक है, लेकिन सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना मतलब काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
जो बॉक्स एक्स है, ठीक है, ये आपको देखिए, इसको बाद में देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिए। जो आपका एक्स है, अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स एक्स, ठीक है, रीड करते हैं बॉक्स एक्स। और इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप इस फंक्शन के बारे में जरूर देखे होंगे कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो एक आपका ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी होता है क्या, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा x-1 से बड़ा या फिर x से छोटा या उसके इक्वल होता है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज होगा, ठीक है। देखिए, बॉक्स एक्स को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अभी से पता रहना चाहिए। जब भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, जब भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट एक्स रहेगा तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो आपका x-1 से बड़ा या फिर x से छोटा या उसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा कुछ तो आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। उसी प्रकार से और एक नोट लगा के लिखिए, ठीक है, और एक यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, और एक नोट है ना, उसको भी लिख लीजिए। देखिए, उस नोट को लिखाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपको कोई पूछता है कि बताइए तो साइन एक्स का रेंज, देखिए साइन एक्स का रेंज यानी साइन एक्स किसके किसके बीच में लाई करता है, मतलब किसके किसके बीच में स्थित होता है। तो देखिए, साइन एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये तो आपको पता होगा अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े या फिर अगर आपको बेसिक भी ट्रिगोनोमेट्री आता है कि साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। या फिर आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। या फिर साइन एक्स आपका -1 और 1 के बीच में लाई करता है यानी स्थित होता है, ठीक है। ये तो चलिए बहुत सरल है। अगर आपको कोई पूछ लेता है बताइए तो साइन 9x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा यानी किसके किसके बीच में रहेगा, तो फिर देखिए, जिसको पता है उसके लिए तो बढ़िया, लेकिन बहुत किसी को नहीं पता होता। देखिए, आपका या कोई भी एंगल हो, साइन एक्स हो, साइन 9x हो, साइन 15x हो, साइन 10x हो, साइन 1000x हो, साइन 500x हो, कुछ भी एंगल हो, ठीक है, वो हमेशा आपका -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर मान के लिए आपका साइन कुछ भी लेते हैं, ठीक है, 500x, ठीक है, साइन 500x, तो ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर में नहीं है, हालांकि आगे आने वाले कई चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है। जो बच्चा कंपटीशन लेवल का तैयारी करे उसको तो ये सब पूरा हलवा लग रहा होगा, ठीक है, मतलब बहुत ईजी है, लेकिन आपको भी लगना चाहिए हलवा, मतलब ईजी लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बता दे रहे हैं, तो समझा दे रहे हैं, आप अभी से ग्रेस्प करते चलिए, ठीक है, फिर आगे चल के आपको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो सीखा है पहले से वो भी पहले तो नहीं जानता होगा ना, उसके बाद ही नहीं सीखा है, ठीक, तो आप भी ऐसे कीजिए। देखिए, तो इसको नोट लगा लीजिए, क्या लिखिएगा नोट लगा के, हाँ, देखिए, साइन ऑफ एनी थीटा, ठीक है, साइन ऑफ एनी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन ऑफ एनी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन के किसी भी थीटा के लिए, है ना, किसी भी एंगल के लिए उसका रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। साइन ऑफ 5x, साइन ऑफ 5 थीटा, साइन ऑफ 9 थीटा, साइन ऑफ 9x, साइन ऑफ 10x, साइन ऑफ 11x, साइन ऑफ 13x, साइन ऑफ 2025x, है ना, कुछ भी रहो, -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। चलिए, इसको भी आप नोट लगा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं सैंडविच थ्योरम के रिगार्डिंग, ठीक है, सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, 2-3 ही क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलो यार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्या बोलते कुछ डाउट अगर आएगा इस वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बताते हैं पूरा लिमिट। पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स x डिवाइड बाई x, बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई x, है ना। अरे देखिए, लिख के भी दे दिया है, हर क्वेश्चन में नहीं देगा, इस क्वेश्चन में फिलहाल दे दिया है ना, कि जो आपका बॉक्स x है वो आपका क्या है, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करने बोला, ठीक है, मतलब इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, सॉल्व करने बोला, ठीक, मतलब आप समझ सकते हैं ना मेरी भावना को, ठीक है। भावना पे जाए, राइटिंग में नहीं, ठीक है, क्योंकि राइटिंग आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, क्या बोले, छोड़िए, है ना। तो चलो यार देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स x डिवाइड बाई x, कैसे इसको सॉल्व कैसे करें यार। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स x बाई x, ठीक है। कुछ नहीं तो यार कम से कम क्वेश्चन लिख के रख दो कि हाँ ये चलो पहला लाइन है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आता तो क्वेश्चन तो कम से कम उतार दिए, ठीक है, ये नहीं आता, ठीक है, मतलब ये लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपको पता है जो ये बॉक्स एक्स है यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपका ऐसा होता है, देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू x, बोलिए होता है कि नहीं। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे बोल सकते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको नोट लिखा था, वहीं से हमने इसको लिया, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए नोट आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, इतना पता है
बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू एक्स। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको क्या लाना है, बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, यानी नीचे अगर एक्स कैसे करके आ जाता तो मजा आता। तो क्या करेंगे, सिंपल, इनइक्वालिटी के हर तरफ आप एक्स से डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी एक्स आप डिवाइड मार दीजिए, यहाँ भी आप एक्स से डिवाइड मार दीजिए और यहाँ भी एक्स से डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इनइक्वालिटी के, देखिए इनइक्वालिटी के अगर तीनों तरफ किसी चीज़ से डिवाइड दिए, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाइनली वो कट ही जाना, देखिए कट ही जाना, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए चलिए तीनों डिवाइड दे रहे हैं, किससे, एक्स से। अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स लाना है, ठीक है। तो चलिए इससे भी एक्स से डिवाइड दे दिए, यहाँ भी एक्स से डिवाइड दे दिए और यहाँ भी एक्स से डिवाइड दे दी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए और कुछ हो रहा है, कुछ तो अभी नहीं दिख रहा है। ये देखिए एक्स से, नहीं एक मिनट रुकिए, इसको बाद में हम लोग करते हैं ना। अब देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, जबकि अभी तक लिमिट कुछ नहीं दिखा है, ठीक है। तो चलिए आप इनइक्वालिटी के हर तरफ लिमिट अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अप्लाई लिमिट ऑन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, नहीं तो होगा, है ना। चलिए तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, इसके आगे भी लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखिए एक्स टेंड्स टू कितना दीजिए, देखिए क्वेश्चन में कितना इनफाइनाइट, तो वही दीजिए जो क्वेश्चन में रहेगा उसी को, इनफाइनाइट, है ना। फिर लेस देन का साइन था, फिर बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो इसमें भी लिमिट अप्लाई कीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स बाई एक्स, ठीक है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू का साइन दे दिए, फिर बॉक्स एक्स बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई एक्स है, इसके आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एक्स बाई एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज मार देते, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए थोड़ा सा। देखिए ठंडा चलता है का मेरा, हो सकता है कि आवाज़ हल्का ठीक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ठंडा तो नहीं रोक सकते, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना आ गया, लिमिट क्या है, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स एंड इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ हमारा क्वेश्चन है, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, देखिए यही चीज़ हमारा क्वेश्चन है। और कैसे भी कर ये और ये अगर दोनों सॉल्व हो जाता है तो फिर आगे कुछ काम बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको अलग से सॉल्व करते हैं और इसको भी अलग से सॉल्व करते हैं। चाहते तो आप, अगर आप चाह रहे हैं कि यहीं सॉल्व करना है तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इन लोगों का बीच में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत किसी को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। चलिए इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, फिर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। चलिए इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको अलग से सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब आप बोलिए कैसे, देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स है, यानी एक्स इस एक्स के नीचे भी है और इस वन के नीचे भी है, इसलिए इस एक्स को इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। देखिए वही क्या, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए एक्स एक कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा वन, तो यहाँ लिख सकते हैं फाइनली लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट या वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए सबको हटा देते हैं ना, ये सबको हटा देते हैं, ठीक है। इस स्टेप का काम है इसलिए नहीं हटा, है ना। तो चलिए यहाँ पे वन है माइनस वन बाई एक्स टेंड्स टू कितना इनफाइनाइट, तो वन बाई इनफाइनाइट। अब देखिए आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए, जब भी आपका वन बाई जीरो होता है तो क्या क्या होता है आपका इनफाइनाइट। तो इसी प्रकार अगर आपका वन बाई इनफाइनाइट रहेगा ना तो आपका जीरो हो जाएगा। देखिए अगर वन बाई जीरो अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो आपका वन बाई इनफाइनाइट जीरो होगा, ठीक है, बस इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन माइनस वन बाई इनफाइनाइट, वन बाई इनफाइनाइट कितना होता है जीरो, तो वन माइनस जीरो सिंपल वन, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया वन, ये इसका वैल्यू वन आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब उसी प्रकार से हम लोग इसको भी इधर वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको इधर वाला को भी सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स बाई एक्स। यहाँ तो सिंपल सॉल्व हो गया, देखिए ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, कट के वन आ गया, हम पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मिट गया, लिमिट कितना था एक्स माइनस वन। चलिए हाँ, तो इसको देखिए सॉल्व कर दिए, लिमिट इसको सॉल्व कर दिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स बाई एक्स कट के वन आ गया, ठीक है। अब देखिए वन आ गया तो फाइनली क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बचा। अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोई टर्म ही नहीं है तो फिर यहाँ इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का कुछ फंडा ही नहीं होगा, ठीक है, कुछ लफड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू रखना ही नहीं है, कोई एक्स नाम का वेरिएबल है ही नहीं। तो जो सिंपल कांस्टेंट है जो वन है वही सिंपल आपका आंसर हो गया इस पार्ट का, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, ये दोनों का अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप दिखाएगा, फिर ये वाला स्टेप दिखाएगा, फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ कितना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए इसके जगह कितना वैल्यू आया था, ये वाला देखिए वैल्यू कितना था, 1 आया था, तो इसकी जगह 1 रखिए, फिर लेस देन का साइन है तो लेस देन का साइन। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स बाई एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का साइन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स बाई एक्स। देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व किया था अलग से, देखिए इसका वैल्यू 1 आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स बाई एक्स आपका क्वेश्चन था कि नहीं बोलिए। तो चलिए इसी को निकालते हैं, तो चलिए इसी को निकालते हैं। अब देखिए मैंने फिर से जो सैंडविच थ्योरम समझा, देखिए उसी को अप्लाई करते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, अगर मान के लिए आपके पास 3 बंदा है, मान के लिए पहला का नाम श्याम है, दूसरा का नाम राम है और तीसरा का नाम घनश्याम है। और श्याम के पास अगर 1 करोड़ रुपया है, अगर श्याम के पास अगर 1 करोड़ रुपया है और घनश्याम के पास 1 करोड़ रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि राम के पास भी या तो 1 करोड़ रुपया या फिर उससे उसके आसपास कुछ होगा, 1-2 रुपया कम बेसी, ठीक है, होगा कि नहीं बोलिए। और उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, पहला फंक्शन मान के चलिए है एफ एक्स और तीसरा फंक्शन है एच एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। पहला फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तीसरा फंक्शन है एच एक्स। और मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू अगर एल है, एच एक्स का वैल्यू भी अगर एल है, तो जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है बीच वाला का वैल्यू एल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स बाई एक्स, अगर थर्ड वाला का वैल्यू अगर 1 है, फर्स्ट वाला वैल्यू का अगर 1 है ना, देखिए आप इसको फर्स्ट बोलिए, इसको थर्ड बोलिए, जो बोलिए, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला का वैल्यू अगर 1 है, थर्ड वाला का अगर वैल्यू 1 है, तो बीच वाला का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू 1 है, इस उंगली का वैल्यू अगर 1 है और इस वैल्यू का मैंने इस उंगली का भी अगर वैल्यू 1 है, तो बताइए बीच वाला उंगली का वैल्यू कितना होगा, जाहिर सी बात है इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब ये इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, यानी इसी को 1 के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बॉक्स एक्स बाई एक्स, ये भी आपको 1 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। तो बस ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आगे आप सॉल्व करते तो देखिए इसको अगर आप इनफाइनाइट रखते तब भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, डेड वैल्यू रख के भी, इसका फैक्टर भी नहीं तोड़ सकते थे, उससे भी आपका नहीं सॉल्व हो सकता था। इसको आप क्या बोलते हैं उसको, एल हॉस्पिटल रूल से भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते आप थक जाते, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते थे, यहाँ साइन एक्स बाई एक्स जो होता है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मूला, उसको भी नहीं लगा सकते थे। तो फाइनली आपके पास बचता है सैंडविच थ्योरम, उसी से देखिए क्वेश्चन हिल गया, ठीक है। इसलिए 1-2 आपका ऐसा स्पेशल क्वेश्चन होता है जिसको आप सैंडविच थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए वो आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन देख लेते तब और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन। देखिए फिर से क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग बॉक्स एक्स बाई एक्स, ठीक है, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ एक्स का अगर वैल्यू रखिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं आएगा, ठीक है, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसका फैक्टर भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो भी फेल हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर डिफ्रेंशिएट अलग से, नीचे वाला पार्ट को भी मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए लॉग एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, लेकिन लॉग ऑफ बॉक्स एक्स यानी लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है, तो उसमें भी आप फेल हो गए, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या बचता है, हाँ फाइनली आपके पास बचता है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो आप सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। और आपको ये भी पता होगा जो बॉक्स एक्स है ये आपका ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, बोलिए होता है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स, बोलिए होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्स के साथ आपको लॉग फंक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई लॉग ऑन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, आप चाहते तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लॉग अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी लॉग अप्लाई कर दिए, लॉग बॉक्स एक्स है ना, यहाँ भी आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं मतलब करना है लॉग एक्स माइनस 1, और यहाँ भी आप इक्वल टू का साइन दे दीजिए और लॉग एक्स, ठीक है। देखिए हर तरफ इनइक्वालिटी का हर तरफ लॉग अप्लाई कर दिए, यहाँ भी लॉग एक्स माइनस 1, लॉग बॉक्स एक्स एंड लॉग एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन में लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या फिर लॉग बॉक्स एक्स के साथ डिवाइड में एक्स भी है, तो यहाँ डिवाइड में तो एक्स भी लाना है, तो हर तरफ अब एक्स से डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी एक्स से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट भी लाना है, ठीक है। तो हर तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अप्लाई लिमिट्स ऑन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी, हम इस बार नहीं लिख रहे, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अप्लाई लिमिट्स ऑन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी के हर तरफ लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं, इस तरफ लिमिट करते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो लिमिट
एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, सॉरी लेस देन का साइन, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट लॉग बॉक्स एक्स बाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से लेस देन इक्वल टू का साइन, लिमिट है ना एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट लॉग एक्स बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस वाला पार्ट को है ना अलग से सॉल्व कर लेंगे, इस वाला पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर वैल्यू रख देंगे, फिर वही सैंडविच थ्योरम लगा देंगे। क्या कि अगर इस वाला पार्ट का वैल्यू अगर सेम है, पहला फंक्शन का वैल्यू अगर सेम है ना, और इस वाला का भी अगर वैल्यू सेम है तो इसका वैल्यू भी वही होगा जो इसका और इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं आगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इस वाला पार्ट को इरेज मार देते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज मार देते हैं। चलिए तो क्या है हम लोग का, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो यही है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिनोमिनेटर वाला पार्ट को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, लिख दीजिएगा ऑन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स, ठीक है। लेकिन चेन रूल के अनुसार यहाँ पे सॉरी चेन रूल बोल रहे हैं, लेकिन आपका लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स माइनस वन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस वन। और चेन रूल के अनुसार भीतर वाला पार्ट को भी अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो चलिए भीतर वाला पार्ट को भी कीजिए, यानी एक्स माइनस वन का भी अलग से डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन होगा, और वन तो आपका कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, खत्म, डिवाइड बाय है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वन, खत्म। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए वन इंटू वन सिंपल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू वन एक्स माइनस वन। अब देखिए एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो वन डिवाइड बाई एक्स की जगह कितना पुट करना है, इनफाइनाइट माइनस वन, ठीक है। अब देखिए ये आपका लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स था, ठीक है। ये क्या था, लेस देन इक्वल टू साइन, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट माइनस वन। अब देखिए वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट, बोलिए लिख सकते हैं। अब आप बोलिए सर वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट माइनस वन को वन डिवाइड बाई सिंपल इनफाइनाइट कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन कहाँ गया। तो देखो बाबू बात वही हो गया कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और तुम उसमें से 1 रुपया हटा दिया और बोल रहे कि नहीं मेरा घाटा हो गया, बोलो ऐसा हो सकता है भाई। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया, अब तुम कितना ज़्यादा भूखा है यार पैसा का। 1 करोड़ रुपये में से अगर कोई 1 रुपया ले लेता है तो तुम्हारा घाटा हो गया यार। इतना बड़ा अमाउंट में से अगर कुछ छोटा चीज़ माइनस कर देते तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब निग्लेजिबल इफेक्ट होगा, ठीक है, कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ, वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट जो कि बहुत बड़ा नंबर, उसमें से 1 घटा दिए तो कुछ दिक्कत होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनफाइनाइट का सिर्फ इनफाइनाइट रहेगा, माइनस वन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वन बाई इनफाइनाइट माइनस वन को सिंपल वन बाई इनफाइनाइट लिखा, ठीक है। और आपको पता है कि वन बाई इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो, क्योंकि वन बाई जीरो आपका इनफाइनाइट होता है, तो आपका वन बाई इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो। तो इसका वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू कितना है, सॉल्व करते हुए देखिए जीरो आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है। इसकी जगह जीरो रख दे रहे, ठीक है। या फिर लेस देन का साइन, फिर यहाँ क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग बॉक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। या लेस देन इक्वल टू, अब देखिए इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी चलिए अलग से सॉल्व करते हैं, चलिए ऊपर ही कर लेते हैं ना। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं ना, इसको आप पीछे जाके भी उतार सकते हैं, यूट्यूब में ऐसा सिस्टम भी रहता है, ठीक है ना। चलिए यार तो इसको भी अलग सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, है ना। अगर देखिए अगर एल हॉस्पिटल रूल आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो वॉच कीजिएगा, जाहिर सी बात कि आपको अगर एल हॉस्पिटल रूल नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम बता दे रहे कि एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार, मतलब एल हॉस्पिटल रूल बोलिए या फिर एल हॉस्पिटल रूल बोलिए, उसके अनुसार क्या होता है कि न्यूमरेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो आप पिछला वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और अगर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना, सॉल्व करते मजा लेते हुए। तो देखिए लिख दीजिए फिर से ऑन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, लॉग एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट को भी अलग से डिफ्रेंशिएट मारिए, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपल वन बाई एक्स,
ठीक है, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो सिंपल आप एक्स की जगह इन्फाइनाइट रख दीजिए, ठीक है। तो 1 इन्फाइनाइट इंटू 1 सिंपल इन्फाइनाइट, ठीक है। एक्स की जगह इन्फाइनाइट रख दिया, इन्फाइनाइट इंटू 1 सिंपल इन्फाइनाइट। और 1/इन्फाइनाइट कितना होता है? 0, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, ठीक है। तो 0, देखिए इसका भी वैल्यू 0 आ गया है ना। इधर जो लेस देन इसका जो इस पार्ट को जो सॉल्व किए तो इसका वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हटाते हैं सब, है ना। देखिए इस पार्ट को अलग सॉल्व करके इसका वैल्यू 0 आया, जो बीच वाला पार्ट था उसका एज कॉपी की, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है, निकालना है। और इसको अलग सॉल्व किया तो इसका वैल्यू 0 आया। अब बात फिर से वही हो गया, आपके पास 3 आदमी है, इसका पास अगर 1 करोड़ रुपया है और इसके पास भी अगर 1 करोड़ रुपया है, तो बीच वाला के पास कितना होगा? जैसे बात है, इसके पास भी अप्रोक्स 1 लाख रुपये 1 करोड़ रुपया ही होगा, ठीक है। मतलब दोनों के पास जितना अमाउंट होगा, पहला वाला बंदा के पास और तीसरा वाला बंदा के पास सेम आपका अमाउंट बीच वाला बंदा के पास भी होगा, या फिर उसी के आसपास होगा, ठीक है। तो अगर इसका इधर वाला थर्ड वाला बंदा का अगर वैल्यू 0 है और फर्स्ट वाला बंदा का भी अगर वैल्यू 0 है, तो जैसे बात है बीच वाला बंदा है, बीच वाला फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए लिमिट बीच वाला बंदा क्या, देखिए तो लिमिट बीच वाला बंदा करने का मतलब बीच वाला फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट log box x डिवाइड बाय एक्स, log box x डिवाइड बाय एक्स क्या होगा? इसका वैल्यू सिंपल 0 होगा, ठीक है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था, देखिए आंसर आ गया। देखिए इसको और कोई मेथड से आप नहीं बना सकते थे इजीली, ठीक है। तो चलिए बन गया, ठीक है। अब चलिए इसमें और एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक किसी को नहीं क्लियर हुआ होगा, तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद और एक वेराइटी का क्वेश्चन देखते, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर से हट के देखते कुछ, ठीक है। चलिए इसको मिटाते फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखो यार लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम सोच रहे कि ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी मतलब काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसको अब करते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक में अगर 2-3 भी क्वेश्चन लगा लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। खाली कॉन्सेप्ट को कैच करना है मेन, मतलब आपका यह मकसद होना चाहिए सैंडविच थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए यार देखते हैं क्या बोला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x इजिकल्स टू वाट, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। देखो भाई हमको पता है कि साइन ऑफ एनी थीटा क्या होता है? साइन ऑफ एनी थीटा, यानी थीटा का जब कुछ भी हो, अभी थोड़ी देर पहले नोट भी लिखाए थे, क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ एनी थीटा, यानी थीटा का जब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ साइन ऑफ 2/x भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2/x, ठीक है। इस बार थीटा की जगह 2/x आ गया, ठीक है, एंगल का वैल्यू। और ये भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में साइन 2/x है तो साइन 2/x तो आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी आगे मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट में, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर से इसको इनइक्वालिटी का हर तरफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते, चलिए बीच में मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए, और अगर इसी तरह सेम वे से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? सिंपल एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में लिमिट भी अप्लाई है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इनइक्वालिटी का हर तरफ लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अप्लाई लिमिट्स ऑन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी। तो चलिए लिमिट अप्लाई कीजिए, तो लिमिट कितना? एक्स टेंड्स टू 0 इस बार, है ना। एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन, सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 2/x, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर। देखिए हर तरफ सिर्फ हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं ना। अब देखिए उसी प्रकार सेम करेंगे, इस फर्स्ट वाला पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे और लास्ट वाला पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो बीच वाला आपका वैल्यू भी वही होगा, सेम होगा, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यार, इसको हटाते हैं ना। अब देखो यार पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा जिस तरह करते हैं। तो चूंकि लिमिट कितना है, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल यार कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा बताइए। तो सिंपल यार एक्स वाले 0 पुट कर दीजिए, तो माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर सिंपल 0, माइनस 0 प्लस 0 कोई सेंस नहीं करता, ठीक है, सिंपल 0। उसी प्रकार इस लास्ट वाला पार्ट को भी सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू दिख रहा है 0 आ रहा है। लास्ट वाला पार्ट क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 0 का स्क्वायर, तो सिंपल 0, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट का भी 0 वैल्यू आया, लास्ट वाला पार्ट का वैल्यू 0 आया, तो बीच वाला पार्ट कितना आएगा, वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 2/x और लेस देन इक्वल टू का साइन, यहाँ इसका वैल्यू कितना है, देखिए 0 आया, ठीक है। सब बता दीजिए, सबका वैल्यू 0 आ गया, आप देख सकते हैं। तो बात वही हो गया कि तीनों बंदा, ठीक है, इसके पास अगर 1 लाख रुपया है, अगर इसके पास भी 1 लाख रुपया है, तो बीच वाला बंदा के पास भी 1 लाख रुपया होगा, और इसका वैल्यू 0 है,
है ना। देखिए इसका वैल्यू अगर 0 है और ये थर्ड वाला बंदा है, इसके बाद इसका वाला का भी अगर वैल्यू 0 है तो बीच वाला बंदा का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। बीच वाला बंदा क्या, देखिए तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 2/x, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। तो देखो ठीक है, अब देखो भाई यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इस चैनल में आपका लिमिट का जो बेसिक वीडियो, जो आपका स्टेट बोर्ड का, कोई भी स्टेट बोर्ड का सवाल हो, कोई भी सीबीएसई बोर्ड का सवाल हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कोई भी छोटा कॉम्पिटिटिव लेवल का कॉम्पिटिटिव बेस का जो एग्ज़ाम है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है, उस पर जितना भी लिमिट्स पे क्वेश्चन बन सकता था और उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ डिलीवर कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, जेईई एडवांस इस सब को छोड़ के, ठीक है। देखिए आईआईटी लेवल का यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। बाद बाकी छोड़ के हर तरह का क्वेश्चन को यहाँ करा दिया गया, ठीक है। अब देखिए जेईई एडवांस का सवाल झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। उसका सवाल उसको करने के लिए आपको बैच में इनरोल होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में बैच आता है तो फिर बता देंगे, ठीक है। और नहीं आता तो फिर आप अपना तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा वादा ना करते हुए, देखिए ये हमारा आंसर है। फिलहाल ज़्यादा वादा ना करते हुए आगे हम लोग आपसे अलविदा लेने का मतलब अनुमति चाहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक बात बताना है कि आप देखिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो उसके लिए मैंने थैंक टू ऑल यार। तो ऐसे सपोर्ट कीजिएगा यार, है ना। आप हैं तो हमें, ठीक है। तो चलिए यार मिलते हैं, ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टर्न में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।